अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों। आज जो है वो हम नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है मिस्टर चिप्स का। मेरे बेटे, हमने चैप्टर नंबर 17 तक डिस्कस किया कि लिनफोर्ड आया। लिनफोर्ड के बाद जब चिप्स को उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा तो चिप्स जो है वो परेशान हो गया, चूँकि वो उसकी वाइफ्स ने शादी से कबल उसे गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। उसके बाद जो है वो चिप्स जब अंदर आया तो कुर्सी पर बैठ गया एंड फेल अस्लीप या अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस हो गया। अब क्या हुआ कि चिप्स जो है ऐसे ही जो है वो कुर्सी पर बैठा ही था तो चिप्स को इर्द गिर्द जो है वो 4 लोग खड़े थे। कौन कौन से थे? डॉक्टर मैरीवेल, कॉर्टराइट, मिसेस विकेट एंड ओल्ड बफल्स। बेटा ये 4 नेम्स थे जो करैक्टर्स जो है, जब चिप्स जो है वो अनकॉन्शियस था तो ये लोग जो है वो चिप्स के जो है वो इर्द गिर्द खड़े थे। चिप्स जो है चूँकि वो आधी नींद सो रहा था, मतलब कि चिप्स को जो है वो कुछ बातें जो हैं वो कुछ चिप्स को सुनाई दी जा रही थी और चिप्स जो है वो अपनी यादों में खोया हुआ था। यानी कि चिप्स जो है वो गनूदगी की हालत में जो है वो चिप्स को अपनी यादें आ रही थी। यादों से मतलब दिमाग में जो है वो नई खोई हुई बातों को, यानी कि पुरानी बातें जो है उसके जहन में आ रही थी। ब्रोकफील्ड स्कूल में स्कूल की तमाम बातें, उनके अंदर जो है वो चिप्स के जो मिजाहिया या ओल्ड जॉक्स वो, और स्टूडेंट्स के नेम, तो मिस कैथरीन की बातें, यानी कि ये इर्द गिर्द जितनी भी बातें थी वो चिप्स के जहन में आ रही थी और चिप्स उन्हीं को जो है वो याद कर रहा था। इट मीन, लेकिन वो अपने जो है वो कॉन्शियस जो है वो खो चुका था अपनी जो वो बेहोशी की हालत में, यानी कि आधा जो है वो सोया हुआ था। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो लोग जो खड़े थे वो ये 4 पर्सन जो हैं ये जो खड़े हैं वो यही फील करते हैं कि चिप्स जो है एक पीसफुल जो है वो नींद जो है वो सो रहा है। तो ये उस सिर्फ जो है वो उसकी बातें सुनकर जो है वो मुस्कुरा रहे थे। अब ये जो कॉर्टराइट जो था ये हेडमास्टर था, ही वॉज द हेडमास्टर ऑफ ब्रोकफील्ड। ये कब था? आफ्टर द डेथ ऑफ चैटरेस। मिस्टर चैटरेस की डेथ के बाद ये शख्स जो है ये एक सक्सेसर बना ब्रोकफील्ड का। तो इस शख्स ने जो है वो इन लोगों से कहा कि इसका ख्याल रखा करें, चिप्स का ख्याल रखा करें कि इसका कोई बच्चा नहीं है। तो चिप्स ने ज़रा आँख खोली और कहा, कौन कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है? ब्रोकफील्ड में स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, जितने भी मुझसे पढ़े थे वो भी मेरे ही बच्चे थे, अब जितने भी ब्रोकफील्ड में हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। तो वो कहता है कि आज काश वो बच्चे जो है वो मेरे पास होते तो उन बच्चों के वो नाम लेता, मेंशन करता कि ये स्टूडेंट जो हैं काश उनको मैं देखता और आज जो है वो मेरे पास होते। समझ आ गई मेरे बेटे कि चिप्स ने जो है वो कॉर्टराइट को कहा कि कौन कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है? जितने बच्चे पढ़े थे या जितने पढ़ रहे हैं ब्रोकफील्ड में ये सारे जो है वो मेरे ही बच्चे हैं। अब क्या हुआ कि जो उसके बाद अब चिप्स जो है वो, चूँकि सब लोगों को पता था कि चिप्स जो है उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, यानी कि जो है वो चिप्स जो है वो एट डेथ्स डोर करीबुल मरग था। तो नवंबर 1933 में अब चिप्स चूँकि जो है वो करीबुल मरग था, मरने के करीब था, तो जो कॉर्टराइट जो था हेडमास्टर जो था, तो उसने सुबह जो है नाश्ते का वक़्त जो है स्कूल की जो है वो घंटी जो है उसको जो है वो हुक्म दिया कि उसको बजाए। कॉर्टराइट ने ब्रोकफील्ड की जो है वो बेल को जो है उसको जो है वो बजवाया गया ब्रोकफील्ड स्कूल को, और सब लोगों को इकट्ठा किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो वी विल नेवर फॉरगेट योर लवेबल
सर्विसेज, हम आपकी ब्रोकफील्ड में एक लवेबल खिदमात जो है या उसको कभी जो है वो नहीं भूलेंगे। मतलब क्या कि चिप्स जो है वो नवंबर 1933 में जो है वो चिप्स की अनाउंसमेंट की गई चिप्स की डेथ के बारे में कि नवंबर 1933 में चिप्स जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो सब लोगों ने जो है वो चूँकि जो लोग चिप्स के बारे में जानते थे तो उन्होंने बहुत जो है वो अफसोस का इजहार किया। तो ये जो वर्ड्स थे ये जो है वो कोर्टराइट के थे। उन्होंने कहा कि हम कभी आपकी ये जो खिदमात हैं या ये लवेबल मेमोरीज जो हैं इनको हम कभी नहीं भूलेंगे। ज़रा मैं ना ये 4 लाइन्स जो है वो टेक्स्ट की आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ही सीम्ड सो पीसफुल, वो इतना ही पुरसकून दिखाई दिया। दैट दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम टू से गुड नाइट, उन्होंने उसे शब बखैर कहने के लिए उसकी नींद में खलल ना डाला। तो देखें बात मान रख लीजिएगा कि चिप्स जो है क्योंकि एट डेस्क डोर पे था तो जो इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे उन्होंने चिप्स को डिस्टर्ब ना किया। उन्होंने ये ना कहा कि शायद जो वो गहरी नींद सोया हुआ है तो इसलिए उनको गुड नाइट नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक लड़का था जो कभी जो है वो नहीं भूल सकता, उसका क्या नाम है, लिनफोर्ड। ये लड़का था जो डेथ से चिप्स के मरने से एक दिन पहले जो है वो चिप्स को उसने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो अब जो है ये लड़का जो है वो कभी जो है वो जब भी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो बाकी लोगों को तो ये सारी कहानी जो है वो सुनाएगा। तो अब क्या हुआ कि लिनफोर्ड जो है इसका भी हमने मेंशन कर दिया, डॉक्टर मैरीवेल का भी। मेरे बड़े ये 4 कैरेक्टर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बफल्स, मिसेस विकेट, कोर्टराइट एंड डॉक्टर मैरीवेल। तो अब ये जो तमाम बातें जो हैं ये ज़हन में रख लीजिएगा कि अब चूँकि लिनफोर्ड जो है इसी ने ही सबको जो है वो बताया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एज अ जॉक के तौर पर जो है मिस्टर चिप्स के पास भेजा था। ज़रा देखिए, बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह के वक़्त एंड द स्कूल बेल साउंडेड फॉर द ब्रेकफास्ट, जब नाश्ते के लिए स्कूल की घंटी बजी, ब्रोकफील्ड हैड द न्यूज़, ब्रोकफील्ड में ये खबर मौजूद थी। ब्रोकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, ब्रोकफील्ड उसकी दिलकशी को कभी फरामोश नहीं करेगा। सैड कोर्टराइट इन स्पीच टू द स्कूल में तकरीर करते हुए कहा, दैट फॉर विच वाज ऑब्जर्व्ड, जो कि अहमकाना बात थी, बिकॉज ऑल थिंग्स वर फॉरगॉटन इन द एंड, लेकिन क्योंकि बिलाखिर तमाम चीज़ों को फरामोश कर दिया जाता है। बट लिनफोर्ड एट एनी रेट, लेकिन लिनफोर्ड हर कीमत पर विल रिमेंबर, याद रखेगा, एंड टेल अ टेल, और कहानी सुनाएगा। आई सेड गुड बाय टू चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड, मैंने चिप्स को मरने से एक रात पहले अलविदा कहा था। बेटा समझ आ गई है कि ये जो लास्ट जो मैंने आपको पैसेज जो है वो पढ़ के सुनाया तो उसमें चिप्स जो है वो गहरी नींद सोया हुआ था, तो किसी ने चिप्स को गुड नाइट जो है वो भी ना कहा कि शायद चिप्स की नींद में जो है वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो जाए। तो ये जो कोर्टराइट जो था तो उसने ब्रोकफील्ड की घंटी जो है वो जब बजी तो नाश्ते की तो सब लोगों को उसने अपनी तकीद में कहा कि वी विल नेवर फॉरगेट यूर लवेबल, हम आप कभी इस दिलकश हम उसकी दिलकशी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। अब वो कहता है कि हर चीज़ तो भूल सकती है कि ये गलत बात है कि हम कोई बात नहीं भूलते, कि हर चीज़ हम भूल सकते हैं। लेकिन एक लड़का जो लिनफोर्ड है वो कभी जो है इस बात को नहीं भूलेगा कि जिसने चिप्स को जो है वो मरने की से एक रात कबल क्या कहा था, गुड नाइट, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो मेरे बेटे आप ज़हन में रख लीजिएगा कि हमने बातें कि जब चिप्स जो है जब मरकरी बोल मरक तो उसके 4 पर्सन बैठे थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब बात हमारा ये चैप्टर जो है वो अब एंड होता है। अब ज़हन में रख लीजिएगा कि हमने कोर्टराइट को डिस्कस किया है, हमने ओल्ड ब्लफर्स एंड ओल्ड बफल्स, मिसेस विकेट, कोर्टराइट एंड डॉक्टर मैरीवेल, इसको भी डिस्कस ऑलरेडी पहले किया हुआ था। और ये 4 पर्सन जो थे वो चिप्स के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। चिप्स जो है वो गनूदगी की हालत में था और अपने ही गनूदगी की हालत में जो कि अनकॉन्शियस था और अपनी पुरानी यादों को जो है वो याद कर रहा था और उसके दिमाग में आ रही थी। तो उन स्टूडेंट्स के नेम लेता था, ब्रोकफील्ड का, मिस कैथरीन का, वो तमाम यादें जो हैं वो उसके जहन में आ रही थी।
मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। इसमें हम तमाम जो वो बातें जो हैं उनको डिस्कस कर ली है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो ये चैप्टर जो है ये भी आप हमें जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। और ये नावल जो है इसमें बड़ी जो है वो एक इमेजरी जो है वो बातें जो है वो क्रिएट की गई हैं एक अच्छे तरीके से, बड़े जो है वो अच्छे तरीके से ये नावल जो है वो लिखा गया है। और इनको बड़े करैक्टर्स जो है इनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बनाया गया है। तो मेरे बेटे मेरा ख्याल है अब ये बातें जो है वो आपको नहीं भूलेंगी और इस तरह हमारा ये नावल जो है वो कंप्लीट होता है। और ये हमने जो तमाम बातें जो हैं वो भी डिस्कस कर ली। हमारे पास ये लास्ट जो करैक्टर है यहाँ हमें जो मिला है वो क्या है, वो कॉर्टराइट है। ये मेरे बेटे हेडमास्टर है ब्रोकफील्ड में, किसके बाद, मिस्टर चैटरिस के बाद। इस तरह हमारा ये नावल जो है वो कंप्लीट होता है। तो मेरे बच्चों आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।